हेलो डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी जोन में। यहाँ पर हम करंट के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइवल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी? कौन सी कंपनी करेगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चर्चा में रही द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है? तो द हीरो ऑफ टाइगर हिल, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा योगेंद्र सिंह की आत्मकथा है द हीरो ऑफ टाइगर हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ आईफा के नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो किसको चुना गया है नए अध्यक्ष के रूप में? तो इसका राइट आंसर होगा कल्याण चौबे को। कल्याण चौबे को फुटबॉल महासंघ आईफा का नया अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में पिछले 8 वर्षों के दौरान देश में सबसे अधिक राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए हैं? तो किस राज्य में किए गए हैं? वो है असम। सतत तटीय प्रबंधन पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो किस शहर में आयोजित किया गया सतत तटीय प्रबंधन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा खिलाड़ी शीतकालीन ओलंपिक स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय बना है? तो कौन सा खिलाड़ी बना है शीतकालीन ओलंपिक स्पर्धाओं के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी, आरिफ खान। किस राज्य ने एक नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य ने किया है नई स्कूल स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, हरियाणा ने। किस राज्य ने जीएसटी चोरी को रोकने के लिए एक मोबाइल ऐप लकी बिल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, केरल ने। केरल ने जीएसटी चोरी रोकने के लिए एक मोबाइल ऐप लकी बिल ऐप लॉन्च किया है, वो है केरल। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला निम्नलिखित में से किस देश में स्वामी विवेकानंद और पांडुरंग खान खोजे की प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे? तो कौन से देश में करेंगे ओम बिरला जी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, मैक्सिको में। ठीक है। किस देश की प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति प्रदान की है? किस देश ने की है? तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति प्रदान की है। किस भारतीय राज्य ने छाता योजना शुरुआत की है? तो किस भारतीय राज्य ने छाता योजना की शुरुआत की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, उड़ीसा ने। किस राज्य में पहली बार नागा मिर्च महोत्सव 2022 आयोजित किया गया? तो किस राज्य में नागा मिर्च महोत्सव आयोजित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नागालैंड। किस एक को पीएम केयर फंड या ट्रस्टी नहीं बनाया गया है? तो किस एक को नहीं बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुमित्रा महाजन को पीएम केयर फंड ट्रस्टी नहीं बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के कूलिंग ऑफ पीरियड्स में बदलाव को मंजूरी दी है। इसके तहत अब कोई पदाधिकारी बीसीसीआई में लगातार कितने साल तक पद पर बना रह सकता है? तो यहाँ पर पदाधिकारी जो बीसीसीआई में लगातार कितने साल और बना रह सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 6 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में सरकार ने स्रिपी स्टूडेंट इन रिस्पॉन्सिबल पुलिस इनिशिएटिव नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो स्टूडेंट इन रिस्पॉन्सिबल पुलिस इनिशिएटिव नामक कार्यक्रम कहाँ शुरू किया है, किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, तमिलनाडु में।
नई राष्ट्रीय सहयोग नीति दस्तावेज का मसौदा तैयार करने के लिए घोषित राष्ट्रीय स्तर की समिति के अध्यक्ष कौन है? तो नई राष्ट्रीय सहयोग नीति दस्तावेज का जो मसौदा तैयार किया उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, सुरेश प्रभु। ई बॉल निदान पोर्टल का संबंध है। ई बाल निदान पोर्टल का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण योजना से संबंधित है ई बाल निदान पोर्टल। किस भारतीय को सितंबर 2022 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो किस भारतीय को किया गया नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, डॉक्टर स्वाति पेरामल को। डॉक्टर स्वाति पेरामल को सम्मानित किया गया नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से। पीएम ने निम्नलिखित में से किस उत्पादन के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा विकसित एकीकृत लोगो और पोर्टल लॉन्च किया? ठीक है, एकीकृत लोगो और पोर्टल लॉन्च किया है। तो किसका किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, दूध उत्पादन का। तो दूध उत्पादन का जो भारतीय मानक है ब्यूरो BIS द्वारा विकसित एकीकृत लोगो और पोर्टल लॉन्च किया गया है वो है दूध उत्पादन का। चर्चा में रहा हेमकोश शब्द किस भाषा का है? तो चर्चा में जो शब्द रहा है हेमकोश शब्द वो किस भाषा का है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा असमिया। ये असमिया भाषा का है हेमकोश शब्द। तो ये करंट के कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिले। धन्यवाद।